अंधे बाबा अब्दुल्ला की कहानी। अलिफ लैला। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफी लाभ हुआ और मैंने कुछ और ऊँट खरीदे और उनको साथ में लेकर किराए पर माल ढोने लगा। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहां माल को जहाजों पर चढ़ाकर और अपना किराया लेकर अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस आने लगा। रास्ते में एक बड़ा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर भी मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे साथ में आने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूर पर एक ऐसी जगह है जहाँ असंख्य द्रव्य भरा है। तुम इन 80 ऊँटों को रत्नों और अशरफियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर को काफी होगा। मैंने ये सुनकर उसे गले लगाया और यह न जाना कि वह इससे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उनमें से एक ऊँट दे दूंगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट इसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत हैं। वह फकीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से भरे अपने ऊँटों में से आधे मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है। मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने ये भी सोचा कि 40 ऊँटों का धन ही मेरी कई पीढ़ियों को काफी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ में तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुंचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फकीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियां जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और एक ओर को चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहां हम थे वहां से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। अशरफियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसा किसी शिकार पर शेर झपटे। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशरफियां भरना शुरू किया। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भरता। उसने मुझे भी अशरफियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियां बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वह फकीर एक और कमरे में गया और मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थीं। फकीर ने एक सोने का संदूकचा खोला और उसमें से एक लकड़ी की डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंध डाली और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल गायब हो गया और वह गुफा और टीला भी गायब हो गया जो उसने मंत्र बल से पैदा किया था। हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे बैठे थे। हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहां से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला हूंगा कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फकीर को आवाज दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे। आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा न माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूं। आप तो जानते ही है कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का ही महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट और ले जाओ।
जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हिला हुज्जत किए 10 ऊँट मुझे दे डाले तो मुझे और लालच ने धर दबाया और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इसे तो कोई अंतर पड़ना ही नहीं है। अतएव मैं उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि यह आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हम कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे। इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इनमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फकीर ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट काफी हैं। तुम 10 ऊँट और ले लो। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह सवार हो गया था। या यह समझो कि वह फकीर ही अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बातें कहकर और 10 ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर यह बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट न हुआ। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर उस फकीर के पास गया और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई, तेरी तो नियत ही नहीं भरती। अच्छा, यह बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करे। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट न गया। मैंने उससे कहा, साईं जी, आपने इतनी कृपा की है तो वह मरहम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा कि मैं वह डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। मैं फकीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फकीर ने अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं दी तो मैं जबरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूंगा। मैंने मन की बात को जानकर फकीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा, तुम डिबिया जरूर ले लो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे, किंतु अगर तुमने इसे दाहिनी आंख में लगाया तो सदैव के लिए दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी, आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप ही इसे मेरी आंख में लगा दें। फकीर ने मेरी बाईं आंख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धन कोष मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दाहिनी आंख बंद की और फकीर से कहा कि इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिखने लगे। फकीर ने कहा, ऐसी बात न करो, अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यह फकीर मुझे धोखा दे रहा है। ये भी संभव है कि दाहिनी आंख में मरहम लग जाने से मुझे उस फकीर की शक्तियों के रहस्य मालूम हो जाए। मैं उसके पीछे पड़ गया। वह बार बार कहता था कि यह मूर्खता भरी जिद छोड़ो और मरहम को दाईं आंख में लगवाने की बात न करो, किंतु मैं यही समझता कि वह स्वार्थवश ही मेरी दाईं आंख में मरहम नहीं लगा रहा है। मैं बराबर उससे कहता रहा कि दाहिनी आंख में मरहम लगा दो। उसने मुझसे कहा, भाई, तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया है, क्या उतनी ही हानि मेरे हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर एक जिद पूरी की वैसे ही आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो मुझी पर उसकी जिम्मेदारी होगी, आप पर नहीं। उसने कहा, अच्छा, तू अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। ये कहकर उसने मेरी दाहिनी आंख की पलक पर भी उस मरहम को लगा दिया। मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ, मुझे अपनी मूर्खता याद न रही। मैंने फकीर को भला बुरा कहना शुरू किया और कहा, अब ये सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने उससे और अनुनय विनय की तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और तुम्हें हमेशा सत्परामर्श ही दिया था, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया है वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा। अब शौक से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊँट ले जाए, सिर्फ मेरी आंखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर बसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दशा में न छोड़िए। अपने साथ लिए चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ हो लूंगा।
किंतु उसने मेरी बात न सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान न था कि पैदल ही चल देता। अंत में थककर गिर रहा और भूख प्यास से मरणासन हो गया। मेरे सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपने लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से तब तक भीख नहीं लूंगा जब तक वह मेरे सिर पर एक धौल न मारे। इसीलिए कल मैंने आपसे धृष्टता की थी। खलीफा ने कहा, तुम्हारी मूर्खता तो बहुत बड़ी थी। भगवान तुम्हें क्षमादान करेंगे। अब तुम जाकर अपनी सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृतांत बताओ ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का क्या फल होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो। मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज 5 रुपए मिला करेंगे और यह व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने जमीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूंगा। दोस्तों, आशा है आपको ये अंधे बाबा अब्दुल्ला की कहानी अलिफ लैला पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मज़ेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक्स।